हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में सी प्रोग्राम करेंगे, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का प्रोग्राम सी लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, इसका कोड मैं आपको आज बताने वाला हूँ प्रॉपर्ली रन के साथ, जैसे मैंने आपको पिछले 2 प्रोग्राम में बताया। आई थिंक जो हमारा पहला प्रोग्राम था सम का, उसमें उसकी वीडियो बनानी रह रही है। ठीक है, मैं आपको उसको रन करके दिखाना चाहता था कंपाइलर पर, लेकिन मैं भूल गया था, तो उसको मैं करा करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसको रन करा करके दिखाऊंगा अगली वीडियो में। बाकी यहाँ पर जो है सी प्रोग्राम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्राइम नंबर, आज हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और उसको मैं रन करके भी दिखाऊंगा, जैसे मैंने कर इवन ओड प्रोग्राम आपको रन करके दिखाया था कंपाइलर पर आफ्टर इट्स एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसके एक्सप्लेनेशन के बाद अब यहाँ पर अपने प्राइम नंबर के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। बाकी आपको पिछले प्रोग्राम जितने भी मैंने आपको 2 प्रोग्राम करे है, उनकी एक्सप्लेनेशन कॉपी में और वीडियो के थ्रू कैसे लगी, आप लोग फीडबैक जरूर दें। ओके, और जिसने अभी तक भी प्रोग्राम नहीं देखे तो प्लीज आप लोग उनको भी जा करके देखें, क्योंकि बेसिक प्रोग्राम है और वो बेसिक प्रोग्राम ही कॉलेज लाइफ में ऐसे शुरुआत में बच्चों को कराए जाते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। हेडर फाइल इंक्लूड stdio.h। stdio.h हमने अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया। मेन लिखेंगे। देखो मैं यहाँ पर इसके साथ इंट लगा रहा हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम ऑनलाइन कंपाइलर पर जाएंगे तो मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप मांगेगा इंट। अभी इंट रिटर्न टाइप होता क्या है, जब आप लोग फंक्शन पढ़ोगे, ओके, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फंक्शन पढ़ चुके होंगे, क्योंकि कुछ बच्चे फाइनल ईयर में होंगे या फिर कुछ बच्चे सेकंड या थर्ड ईयर में होंगे, वो भी अगर उन पर अभी प्रोग्राम नहीं आता प्राइम नंबर्स का, अगर वे देख रहे होंगे तो फंक्शन क्या होते हैं, तो यहाँ पर उनका जो रिटर्न टाइप है, यहाँ पर हम उनका रिटर्न टाइप लिखते हैं। अभी रिटर्न टाइप यहाँ पर इंट क्यों लिखा? क्योंकि कंपाइलर ऐसे हैं, कुछ कंपाइलर ऐसे हैं जिनको रिटर्न टाइप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और कुछ कंपाइलर ऐसे हैं जिनको रिटर्न टाइप की जरूरत नहीं पड़ती। कभी आप देखोगे कहीं पर कोई वर्ड में लिखेगा तब प्रोग्राम रन रहेगा। कहीं आप लोग देखोगे किसी कंपाइलर पर जाकर के अगर आप इंट में लिखोगे तो वो तब रन कर जाएगा। अगर आप किसी कंपाइलर पर आप वर्ड में लिखो और किसी पर लिखो इंट मेन, तो वो एरर दे दी। मतलब एक कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है कि मेन का रिटर्न टाइप क्या होगा। बाकी शुरू में क्या था, 2023 में जो कंपाइलर था ऑनलाइन कंपाइलर, उसमें अगर आप इंट ना भी लिखते थे तो तब आपको एरर नहीं देता था। लेकिन टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट होती रहती है, तो इसलिए कह रहा हूँ कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है कि मेन का रिटर्न टाइप इंट होगा, बोर्ड होगा, फिर ना लिखो तो तब भी चल जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग इंट में लिख करके आना। ओके, चलो शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पर इंट में इसके अंदर आएंगे, हमारा जो सबसे पहला टास्क होगा वो होगा नंबर लेना। ठीक है, अब नंबर लेंगे हम यूजर से, उसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल लेंगे, हमने ले लिया यहाँ पर इंटीजर टाइप का वेरिएबल एन। अब यहाँ पर कितने डिक्लेरेशन करने हैं अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, वो हम प्रोग्राम को पैरेलल जब हम करते जाएंगे उसके साथ साथ जितने भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते चले जाएंगे, हम यहाँ पर साथ के साथ उनको डिक्लेयर कर देंगे। ओके, अब इसके बाद हम यूजर से क्या लेंगे, नंबर लेंगे। तो प्रिंट एफ यहाँ पर लिखेंगे एंटर एनी नंबर। एंटर एनी नंबर। प्रिंटफ फंक्शन तो बच्चों याद है ना आप लोगों को किस लिए यूज होता है, आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं। प्रिंटफ फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि रेडीमेड फंक्शन है और इसकी डेफिनेशन एटर फाइल के अंदर लिखी हुई है। प्रिंटफ फंक्शन से हम लोग आउटपुट को शो करते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ओके, और हम इससे कोई भी मैसेज फ्लोट करा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक मैसेज फ्लोट करा दिया एंटर एनी नंबर कि हमें नंबर दीजिए। ठीक है, अब इसको नंबर को लेने के लिए कीबोर्ड से इनपुट लेना पड़ेगा। वो कैसे लेंगे? हाँ, कीबोर्ड से इनपुट देना पड़ेगा और उसको कंप्यूटर कैसे लेगा? परसेंटेज यानी कि स्कैनएफ की ऐप से, और इसके अंदर लिखेंगे हम परसेंटेज डी। इस ये होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, और ये बताता है किस टाइप का नंबर ले रहा है यूजर से कंप्यूटर। ओके, और एम्परसेंट साइन के साथ इसको एन के एड्रेस पर जाकर के स्टोर करा देंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा थोड़ा काम हो गया। सबसे पहला काम क्या होता है, नंबर लेना। हमने यूजर से नंबर ले लिया, उसने कोई भी हमको नंबर दिया। अब बात आती है मेन लॉजिक की, तो थोड़ा सा मेन लॉजिक पर हम काम करते हैं। मैंने कहा आप लोगों को कि प्राइम नंबर का हमें प्रोग्राम लिखना है। प्राइम नंबर होते क्या है, मैं आप लोगों को सबसे पहले थोड़ा मोटा मोटा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। ओके, चलो मैं आपको उसको दूसरी कॉपी में करके बताता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। ओनली 2 फैक्टर्स, उसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि एक फैक्टर 1 होगा और एक फैक्टर वो खुद होगा, क्योंकि कोई भी नंबर खुद को भी डिवाइड कर सकता है और उसको केवल 1 भी डिवाइड कर सकता है। ओके, 1 और वो खुद नंबर ऐसा है जिसको हर एक नंबर को 1 और वो खुद दोनों डिवाइड कर सकते हैं। बाकी उनके बीच के जितने भी नंबर है वो उसको डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो प्राइम है, यानी कि वो किस टाइप का नंबर है। ओके, उसकी वो किस कैटेगरी में आ रहा है, वो प्राइम कैटेगरी में आ रहा है, आपका इवन ओड में आ रहा है या कॉम्पोजिट में आ रहा है, कैसे आ रहा है। ओके,
बाकी यहाँ पर प्राइम नंबर वो होता है जो जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो वो 1 से डिवाइड होगा और एक वो खुद से डिवाइड होगा। जैसे मैंने एन कोई नंबर ले लिया, मान लो 3 नंबर ले लिया, 3 एक प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर एक खुद है और केवल एक 1 है। 1 और 3 यही दो इसके फैक्टर है, एक तो एक खुद और एक 1। 1 तो होगा ही होगा और वो 3 भी होगा ही होगा। ओके, 1 क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड कर देता है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, ठीक है। 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर है और खुद का तो नंबर फैक्टर होता ही होता है। यानी कि यहाँ पर टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, केवल 2 फैक्टर्स हो गए, 2 फैक्टर्स हो गए। बाकी आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूँ प्राइम नंबर्स लिख करके। जैसे यहाँ पर एक सीरीज लिखता हूँ, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 9 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, 19, ठीक है, उससे पहले 17, फिर यहाँ पर 20 21 22 22 भी नहीं, 23, ओके 23 के बाद सीधा 24 नहीं, 25 नहीं है, 26 नहीं, 27 20 हाँ 29 है, ठीक है, फिर 29 है, उस 100 ऐसा चलते जाएंगे। अब देखो मैंने इससे पहले 1 क्यों नहीं लिखा, 0 और 1 मैंने क्यों नहीं लिखी, 0 क्या है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0 को हम यहाँ पर एक इवन नंबर की तरह कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। और ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 को इवन नंबर मान करके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इसको प्राइम नंबर नहीं मान सकते क्योंकि इसके मल्टीपल फैक्टर्स है, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स है। और 1 का फैक्टर केवल 1 ही होता है, इसका कोई भी फैक्टर नहीं होता, यानी कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसका केवल एक ही फैक्टर एग्जिस्ट करता है, वो है इटसेल्फ, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 को नहीं लिखा। ओके, अब बात करते हैं इसका प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे। मैं आपको यहाँ पर छोटा सा लॉजिक समझा देता हूँ, ठीक है। देखो लॉजिक क्या है, हम यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप, और फॉर लूप में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम यहाँ फॉर लूप लगाएंगे क्यों। देखो मुझे यहाँ पर पता कैसे चला कि यहाँ पर हम फॉर लूप का यूज करेंगे, कैसे, क्योंकि हमें यहाँ पर करना क्या है, देखो ध्यान से, हमें पता है किसी भी नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं, ओनली केवल 2 फैक्टर, जैसे मैंने कहा 3 है और एक 1 है, 1 और 3, 1 और 3 दो इसके फैक्टर होंगे 3 के, एक 3 इटसेल्फ और एक 1, ओके। और कोई भी नंबर है n, उसको कितने नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं, सोचने वाली बात है, हम यहाँ पर इसी लॉजिक का इस्तेमाल करने वाले हैं। कैसे, मैंने कहा मेरे पास 6 है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक एग्जांपल देकर के बता रहा हूँ। 6 एक ऐसा नंबर है, 6 एक ऐसा मतलब 6 एक नंबर है, इसको या तो 6 डिवाइड कर सकता है, यानी कि एक तो ये खुद को डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इससे जितने भी छोटे नंबर है, ठीक है, इससे जितने भी छोटे नंबर है उनमें से कुछ नंबर से इसको डिवाइड कर पाएंगे, जो इससे बड़ा नंबर है वो इसको कभी भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। यानी कि एक बात ध्यान रखना, किसी भी नंबर को मैक्सिमम उस नंबर तक ही उस नंबर तक के ही कुछ नंबर ऐसे होंगे जो उसको डिवाइड कर सकते हैं, उस नंबर से बड़ा कोई भी नंबर, ठीक है, उसको डिवाइड नहीं कर सकता। n इक्वल टू n प्लस 1 कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा 6 को डिवाइड कर सकता है, और इससे जितने भी छोटे नंबर है 5 4 3 2 1, इनमें से कुछ नंबर ऐसे होंगे जो इसको डिवाइड कर जाएंगे, या फिर ये नंबर खुद को डिवाइड कर जाएगा, इससे बड़ा नंबर कभी भी उसको डिवाइड नहीं करेगा, इससे बड़ा नंबर उसको कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। ओके, यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अब देखो 6 है, 6 के बीच के जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 6, इसमें से ही कुछ उसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है, ये खुद तो अपना एक फैक्टर होगा और 1 तो उसका फैक्टर है ही, बल्कि इसके बीच में 1 और 6 के बीच में 1 और 6 को छोड़ करके, क्योंकि 1 और 6 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को छोड़ करके इनके बीच के जितने भी नंबर हैं, अगर इनमें से एक भी इसका फैक्टर निकल गया, इनमें से एक भी इसका फैक्टर निकल गया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राइम नंबर्स की कैटेगरी से बाहर जाएगा, यानी कि प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं केवल, ओनली, एक तो 1 और एक वो खुद। जैसे मैं यहाँ पर 5 ले लेता हूँ, 5 खुद को डिवाइड कर सकता है, फिर इसमें से जितने भी छोटे नंबर है उनमें से कुछ नंबर्स को डिवाइड कर पाएंगे। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 से लेकर के 1 तक के जितने भी नंबर हैं, इनमें से कुछ ही नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 5 है, 5 को 5 तो डिवाइड कर ही देगा और 1 तो डिवाइड कर देगा, तो 1 और वो खुद नंबर, उसको छोड़ करके जितने भी बीच के नंबर्स हैं, इनसे हम इसकी प्राइम कैटेगरी का पता लगाएंगे। अगर इनमें से एक भी ऐसा फैक्टर निकला जो इसको डिवाइड कर दे कंप्लीटली 5 को, तो हम कह देंगे ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर इनमें से कोई भी एक नंबर इनके बीच में 1 और 5 में से जो बीच के नंबर है, क्योंकि 1 तो इसको डिवाइड कर देगा, 5 भी इसको डिवाइड कर देगा, इनको तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम पता कैसे लगाएंगे, इन नंबर्स की हेल्प से, ठीक है, क्योंकि 1 और 5 तो 1 और 5 तो इस नंबर को डिवाइड कर ही देंगे,
ठीक है, इनसे प्राइम है या प्राइम नहीं है इससे पता नहीं चलता, पता किसे चलेगा, बीच वाले नंबर से। ठीक है, क्योंकि ये तो हर एक नंबर के लिए वैलिड है, 6 होगा, 6 को डिवाइड कर देगा, 1 भी इसको डिवाइड कर देगा, यानी कि हर एक नंबर ऐसा है इस दुनिया में जिसको वो खुद और 1 इसको डिवाइड कर सकता है। तो इन दोनों को छोड़ करके जो बीच के नंबर हैं, बीच के नंबर हैं, इनके बिटवीन, इनके मिडिल में जो नंबर एंटर कर रहे हैं, इनसे हम इनकी प्राइम कैटेगरी का पता लगाएंगे। अगर इनमें से एक भी फैक्टर, इस नंबर्स का एक भी फैक्टर निकल गया तो इट मीन्स इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो ये खुद, एक 1, और पता चला इनमें से एक और हो गया इसका फैक्टर, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर हो जाएंगे, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट क्यों बताया कि हमने आपको ये कॉन्सेप्ट क्यों बताया कि जो नंबर है एन नंबर को उससे बड़ा नंबर कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता, बाकी उसको वो खुद और उससे छोटे जितने भी नंबर है उनमें से कुछ नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं, ताकि हम यहाँ पर रेंज डिफाइन कर पाए कि फॉर लूप में हम लोग कहाँ से कहाँ तक की रेंज रखेंगे, यानी कि लास्ट लिमिट क्या रखेंगे। क्योंकि पहला होता है आइटरेटिव, ठीक है, यानी कि सबसे पहले उसको आइटरेट करना, आइटरेट को इनिशियलाइज करना, और फिर उसकी फाइनल कंडीशन कि कहाँ तक की कंडीशन जाएगी, यानी कि आइटरेशन कहाँ तक जाएंगे, उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैंने आपको ये बात बताई। तो अब देखो हम चलते हैं अपने प्रोग्राम पे। अब देखो यहाँ पर स्कैनफ के बाद हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप। अब देखो मैं यहाँ पर आइटरेटर नाम के एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर आई इक्वल टू 1 से चले हम, सॉरी 1 से नहीं, हम 2 से चलेंगे। अब ऐसा क्यों, मैं आपको बताऊंगा। 2 को सेमीकोलन आई लेस देन कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। अब देखो क्यों मैं 2 से क्यों चला, क्योंकि 1 और n को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया रफ कॉपी में कि 1 और n एक ऐसा यानी कि हर एक नंबर के लिए खुद, यानी कि n का एक नंबर है, n खुद को भी डिवाइड कर देगा, उसको 1 भी डिवाइड कर देगा, यानी कि हर एक नंबर को 1 और वो खुद डिवाइड कर सकता है। तो इसलिए मैंने 1 से स्टार्ट नहीं किया, कहाँ से स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट किया कि 1 और इस n के बीच की जितने भी नंबर हैं हमें उनसे पता चलेगा कि क्या ये नंबर प्राइम है या नहीं है। अगर ये नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, इसके बीच के जितने भी नंबर है अगर वे इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, फिर उनमें से कोई एक भी नंबर कंप्लीटली इसको डिवाइड कर देता है, यानी कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। अभी मैंने आपको रफ कॉपी में समझाया। तो इसलिए मैंने आपको आइटरेटर कहाँ से शुरू किया, 2 से शुरू किया, और कंडीशन कहाँ तक लगेगी, कंडीशन कहाँ तक जाएगी, आई लेस देन एन तक। क्यों? क्योंकि एन नंबर तक ही उसको नंबर डिवाइड कर सकते हैं, एन से बड़ा नंबर कभी भी इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको कॉपी में समझाया। ठीक है, जो भी एन नंबर है, ठीक है, अभी हमने कोई भी एन नंबर ले लिया, उस नंबर तक के नंबर ही उसको डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज उससे बड़ा नंबर उसको डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, और आई को क्या कर देंगे हम लोग, प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि हर एक बार आई की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। अब देखो मैंने आई को यहीं पर इनिशियलाइज कर दिया फॉर लूप के अंदर। ओके, फॉर लूप के अंदर मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब इसके अंदर आकर के हम यहाँ पर क्या लॉजिक लगाएंगे, इफ देखो ये नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, इसका क्या मतलब है कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी कि हम यहाँ पर अगर रिमाइंडर फाइंड आउट कर ले कि n परसेंटेज आई क्योंकि आई में है, इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 मत लगे देना, ठीक है, वरना वो फिक्स हो जाएगा। आई की वैल्यू बार बार चेंज होगी। ओके, n परसेंटेज आई इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंदर आकर के हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक, और यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब देखो मैंने यहाँ पर ब्रेक क्यों लगाया वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और फिर एल्स में आकर के हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ओके, अब देखो ऐसा क्यों, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, ब्रेक क्यों, हम यहाँ पर एक ऊपर आकर के हम यहाँ पर एक सी नाम का एक आइटरेटर ले लेते हैं, और यहाँ पर सी को क्या कर देते हैं, प्लस प्लस कर देते हैं, प्लस प्लस कर देते हैं। इससे क्या होगा, अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आया, ठीक है, यानी कि सी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, यहाँ पर अब हमें यहाँ पर एल्स पार्ट की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको कर देंगे हम लोग क्लोज। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं 3 से 4, एक होता है इफ, फिर होता है इफ एल्स, फिर होता है एल्स इफ, फिर होता है इफ एल्स इफ। ओके, ये 2 होते हैं, सॉरी ये 3 से 4 होते हैं। ओके, हमने यहाँ पर केवल इफ कंडीशन का यूज किया। अगर यहाँ पर एन एन मॉडुलस आई इक्वल टू 0, अगर n की वैल्यू आई से
आई की वैल्यू से अगर डिवाइड हो जाते हैं कंप्लीट, यानी कि अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है तो आइटरेटिव वेरिएबल क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम कर देंगे इसको ब्रेक। जैसे ही इनमें से पहला एक भी नंबर, अगर एक भी नंबर ने अगर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया n को, तो मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, काउंटर वेरिएबल इंक्रीज हो जाएगा बाय 1 और ये तुरंत ही आउट हो जाएगा फॉर लूप से। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, क्योंकि n और 1 के बीच के जितने भी नंबर उनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड होना नहीं चाहिए, तभी वो प्राइम नंबर कहलाएगा। अगर एक भी नंबर से वो डिवाइड हो गया, मानो ये 2 से डिवाइड हो गया कंप्लीट 2 से डिवाइड हो गया, तो फिर हमें अगले नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक भी नंबर उस नंबर और 1 के बीच के नंबर में से किसी भी नंबर से वो डिवाइड होना ही नहीं चाहिए। और जब वो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हमें अगले नंबर चेक करने की क्या जरूरत है, फिर हम इस प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो जैसे पहले नंबर से मान लो अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो सी क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि काउंटर वेरिएबल प्लस हो जाएगा। हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और फिर हम बाहर आकर के इफ एल्स, फिर से हम यहाँ पर इफ लगाएंगे, इफ सी इक्वल टू 0। अगर सी की वैल्यू 0 के इक्वल हुई, अगर काउंटर वेरिएबल नहीं बढ़ा, ठीक है, यहाँ पर हमने सी की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज की, अगर यहाँ पर काउंटर वेरिएबल 0 के इक्वल नहीं हुआ या फिर 0 के इक्वल हुआ, तो इसका मतलब है प्रिंट एफ यहाँ पर प्रिंट कर देंगे प्राइम नंबर, यानी कि ये प्राइम नंबर है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से तब इंक्रीज होती है, सी की वैल्यू 1 तब होती है जब यहाँ पर एक भी नंबर 1 और n के बीच का जितने भी नंबर उनमें से अगर एक भी नंबर डिवाइड कर देते उस नंबर को। ओके, तो इसलिए यहाँ पर अगर सी की वैल्यू 0 है, यानी कि सी एक भी बार इंक्रीज नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि वो प्राइम नंबर है। ठीक है, एल्स हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ नोट अ प्राइम नंबर, नोट अ प्राइम नंबर, नोट अ प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर नहीं होगा एल्स। और यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और देखो यहाँ पर हमें कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी, 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ी, और यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे हम। ठीक है, तो देखो प्रोग्राम के साथ साथ पैरेलली चले और मैंने यहाँ पर अपने डिक्लेरेशन को भी कंप्लीट कर लिया। ओके, तो मैं यहाँ पर केवल 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ी, एक एन जो कि मेन नंबर है और एक सी जो काउंटर वेरिएबल है, जो ये बताएगा कि अगर इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाती है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अदरवाइज अगर सी की वैल्यू 0 ही रहती है, ओके, तो मतलब ये प्राइम नंबर है। अगर यहाँ पर सी की वैल्यू 0 की इक्वल रही तो ये प्राइम नंबर है, अदरवाइज वो प्राइम नंबर नहीं है। और ये पता कैसे चलेगा सी की वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी, अगर n और 1 के बीच के जितने भी नंबर है उनमें से अगर एक भी नंबर से अगर वो डिवाइड हो गया, मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से इंक्रीज हो जाएगी। अगर पहला ही नंबर मान लो उनके बीच में से जो सबसे पहला नंबर है अगर उससे ही डिवाइड होगी कंप्लीटली, तो सी 1 से इंक्रीज हो जाएगा और प्रोग्राम को हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, क्योंकि फिर हमें अगले नंबर को चेक करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि इनमें से एक नंबर से चेक हो गया और किसी भी नंबर से चेक नहीं होना था, हमें ये चाहिए था। ठीक है, तो जैसे हम फोर लूप से बाहर आएंगे, सी की वैल्यू अगर 0 रही है, यानी कि अगर सी इंक्रीज नहीं हुआ तो मतलब वो प्राइम नंबर है, अगर सी की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। चलो मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ कंपाइलर को। लेट्स गो। देखो मैं यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर पर आ चुका हूँ, तो चलो हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ, तो लिखेंगे हेडर फाइल इंक्लूड हेडर फाइल stdio डॉट एच। इसको हमने हेडर फाइल पे इंक्लूड कर लिया, तो यहाँ पर मुझसे गलती होगी डॉट एच। तो इन माइनर एरर्स का आपको ध्यान रखना है। ओके, हर एक छोटी छोटी चीज़ का कि सिंटेक्स एरर ना आए। इंट मेन, ठीक है, इंट मेन। अब देखो इसके अंदर आएंगे, तो देखो मैंने मेन के साथ हमने इंट लगाया। ठीक है, अब ये प्रोग्राम बिल्कुल प्रॉपर्ली रन करेगा। जब मैं इस प्रोग्राम को रन कर दूंगा, सॉरी मैं इसको पूरा लिख लूंगा, तो प्रोग्राम बिल्कुल सही चलेगा। जैसे मैं यहाँ से इंट हटाऊंगा तो ये एरर दे देगा, क्योंकि मेन का मैंने रिटर्न टाइप इंट नहीं लिखा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि कंपाइल टू कंपाइलर डिपेंड करता है, ये भी आपको मैं बाद में करके दिखाऊंगा। इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर हम अपना वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे एन, ठीक है, कोमा और सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैं अपने प्रोग्राम के हिसाब से लिख रहा हूँ, जो मैंने लिखा है आपको लिख करके दिखाया है। एन सी इक्वल टू 0, हम यहाँ पर प्रिंट एफ के थ्रू यूजर को क्या कहेंगे कि नंबर दो। एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, स्कैन एफ स्कैन एफ स्कैन एफ, परसेंटेज डी टाइप का क्या आएगा, नंबर आएगा, परसेंटेज डी टाइप का नंबर आएगा, एम्परसेंट एन में जाकर के क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हमने अपना लॉजिक लगाया था कि फोर इंट आई इक्वल टू
टू कहाँ से चलेगा, टू से चलेगा, और टू से क्यों चला मैंने आपको समझाया है। ओके, फीडबैक देख मैंने क्या समझाया है। आई लेस देन कहाँ तक चलेगा, एन तक चलेगा, एंड आई क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, आई तक बार बार क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, यहाँ पर लो फॉर इंट। अब इसके बाद इफ इफ एन 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 अगर आई से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है, ठीक है, आई से डिवाइड होने पर अगर ये रिमाइंडर जीरो देता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी को प्लस प्लस कर देंगे, सी को प्लस प्लस कर देंगे, और उसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक क्यों कर देंगे, अगर एक भी पहला नंबर, ठीक है, उनमें से अगर एक भी पहला नंबर उसको कंप्लीटली डिवाइड कर गया, तो हमें अगले नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो वहां से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, फॉर लूप से हम लोग क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। इसके बाहर आकर के इफ हम यहाँ पर कंडीशन है कि अगर सी की वैल्यू जीरो के इक्वल रही, यानी कि अगर काउंटर वेरिएबल इंक्रीज ही नहीं हुआ y1 से तो प्रिंट एफ हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर प्राइम नंबर क्यों प्राइम नंबर होगा। ओके, अदरवाइज एल्स में आ सकते हैं, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ नोट आ नोट आ प्राइम नंबर, नोट आ प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। अब देखो प्रोग्राम चल गया। अब एंटर एनी नंबर, मैंने एंटर इसको नंबर लिखा सिक्स, सिक्स को मैंने यहाँ पर नीचे रखा, इसने क्या कह दिया, नोट अ प्राइम नंबर, कह दिया ना प्राइम नंबर। अब फिर से मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फाइव, अब एंटर करता हूँ, देखो प्राइम नंबर, इसने लिख दिया प्राइम नंबर। ओके, ये देखो अच्छा सा लग रहा है ऐसे। मेरे पर नंबर के बाद यहाँ पर लगा देता हूँ ये कोलन लगा देता हूँ। अब देखो कितना अट्रैक्टिव लगेगा, देखो थोड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा है। मैंने यहाँ पर सेवन दिया, तो उसने क्या बताया, प्राइम नंबर। ओके, यहाँ पर फिर से मैं इसको रन करके देखता हूँ, नाइन, इसने क्या बताया, नोट अ प्राइम नंबर। ओके, नाइन प्राइम नंबर नहीं है, इसका फैक्टर थ्री है, यानी कि मोर देन टू फैक्टर हुए, तो यानी कि नाइन प्राइम नंबर नहीं है। ओके, ट्वेंटी नाइन क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं मेन के सामने से इंट हटा देता हूँ, तो आपको एरर देगा, ये एरर देगा। देखो उसने एरर दे दी, यानी कि ये कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है कि मेन का टाइप लिखना है या नहीं लिखना है। कभी कभी आप किसी कंपाइलर में देखोगे कि वॉइड लिखा आएगा। ओके, और जितने भी ऑफलाइन कंपाइलर आप उसमें लिख लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसमें आपको एरर नहीं देगा। ठीक है, बाकी ये था प्रोग्राम। और देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने यहाँ पर ये चीज़ ऐसे क्यों की कि मैंने यहाँ पर सी प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर काउंटर वेरिएबल लिया, मैं इस चीज़ को इसके अंदर भी तो कर सकता था। अब देखो मैंने ऐसा किया क्यों नहीं, देखो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। ओके, मान लो इफ कंडीशन अगर चल जाती है, ठीक है, मान लो कि इफ अगर अगर मैं इफ के अंदर यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ, प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ, क्योंकि आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर इसके अंदर डायरेक्टली प्रिंट एफ कमांड क्यों नहीं लिखी, है ना। तो देखो क्यों, मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट एफ प्राइम नंबर यानी कि नोट आ नोट आ प्राइम नंबर। अगर ये चीज़ हुई रिमाइंडर जीरो की कॉल आया, तो मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। एल्स 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 क्या हो जाएगा, प्रिंट एफ हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर। हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम नंबर। और मैं यहाँ से सी वेरिएबल को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, यानी कि इसमें हमें एक ही वेरिएबल की जरूरत पड़ी है। अब देखो मैं यहाँ पर जैसे इसको रन करता हूँ, जैसे मैं इसको रन करूँगा तो मेरे साथ क्या होगा, मैंने रन किया, अब देखो उसने एरर दिया, किसका, कर्ली ब्रैकेट का। अब कर्ली ब्रैकेट का क्या एरर देखते हैं, यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट को हटा देते हैं, एक्स्ट्रा हो रहा था। अब फिर से यहाँ पर एल्स पार्ट में कोई ना कोई दिक्कत है, एल्स प्राइम नंबर। देखो इफ कंडीशन में आए तो अंदर इफ कंडीशन के अंदर हमने लिख दिया प्रिंट नोट अ प्राइम नंबर, और प्रिंट एफ नोट अ प्राइम नंबर, एल्स का पार्ट हो गया इफ
ओके ओके, समझ गया क्या गलती हुई। देखो यहाँ पर इसके बाद ये रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम चल गया, यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया था, एल से पहले हमने इफ पार्ट को क्लोज नहीं किया था, इफ कंडीशन को क्लोज नहीं किया था। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा 6, तो इसके बाद देखना क्या होगा। तो नोट अ प्राइम नंबर, नोट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाएगी। नोट अ प्राइम नंबर, नोट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, यानी कि यहाँ पर ये कंफ्यूज हो गया। यानी कि इसने यहाँ पर क्या किया, इसने यहाँ पर क्या किया कि मल्टीपल टाइम्स एक ही स्टेटमेंट को इसने लिख दिया, मल्टीपल टाइम्स इसने एक ही स्टेटमेंट को लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए नोट अ प्राइम नंबर, नोट अ प्राइम नंबर, नोट अ प्राइम नंबर ये बार बार दे रहा है, किस वजह से, फॉर लूप की वजह से, फॉर लूप की वजह से। ओके, यानी कि हर एक कंडीशन को चेक कर रहा है और उसको फिर ये क्या क्या लिख दे रहा है, नोट अ प्राइम नंबर, नोट अ प्राइम नंबर, नोट अ प्राइम नंबर। तो उससे क्या आ रही है, उससे दिक्कत आ रही है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर आइटरेटिव वेरिएबल लेंगे और उसके नीचे ब्रेक लगा देंगे, और जैसे ही ये ब्रेक लगेगा वो तुरंत क्या हो जाएगा, आउटसाइड आ जाएगा उससे, प्रोग्राम से। और फिर हम काउंटर वेरिएबल के थ्रू उस प्रोग्राम को लिख देंगे, जैसे मैंने आपको क्या आप करके लोगों को ये दिखाया। प्रोग्राम समझ में आया होगा? अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा तो मैं आपको दोबारा फिर से ये प्रोग्राम समझाने का प्रयास करूंगा और इससे भी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए चलते फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।